दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कल एक आदेश आया लोक शिक्षण संचालनालय से, जिसमें दो बिंदु थे। आदेश में दो बातें महत्वपूर्ण थी, आपने समझी होंगी, देखी होंगी। दोस्तों, आदेश को भी आपने देखा होगा, वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली और आप सभी लोगों ने देखी होगी। लेकिन आदेश में एक टॉपिक और था, लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश था। पहली बात उसमें लिखी थी अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करने की। दूसरी बात जो उसमें लिखी थी कि जहां पर स्थानांतरण में जो भी स्कूलों के विषय रिक्त हो गए हैं, वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाए। यह भी उसमें बिंदु था। लेकिन तीसरी बात जो उसमें थी, अगर एक ही सब्जेक्ट के दो अतिथि शिक्षक हैं तो कौन से अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर दो काम कर रहे हैं और वहां पर एक टीचर आ गया है रेगुलर उसी सब्जेक्ट का, बाकी बच्चों के मान के आधार पे दो अतिथि शिक्षक वहां पर काम कर रहे हैं, तो किसको हटाना पड़ेगा। हटाने की बात आती है, आखिरकार हटाना किसको पड़ेगा, आपको बताना चाहता हूं भाइयों। यहां पर जो उस आदेश में लिखा था उसके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें उस अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा जिसका स्कोर कार्ड कम होगा, जिसका स्कोर कार्ड ज्यादा होगा उसको हटाया नहीं जाएगा। ये उसमें बात लिखी थी। और मेरे पास में एक कमेंट्स भी आया था, सर आखिरकार दो अतिथि शिक्षक एक सब्जेक्ट के हैं, एक गवर्नमेंट टीचर वहां पर आ गया है ट्रांसफर में, तो किसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने ये बात क्लियरिटी हो चुकी है आदेश में, क्योंकि इसको लेकर बहुत शिकायतें भी हो रही थी। तो उसी को हटना पड़ेगा जिसका स्कोर कार्ड कम है, जिसका पैनल के आधार पर ऊपर नाम है, उसको नहीं हटना है। अब इसके बाद में शिक्षक भर्ती की बात आती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की बात करते हैं, वर्ग 2 की बात करते हैं, वर्ग 1 की बात करते हैं। भाइयों, धीरे धीरे भर्ती हो रही है और अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। कई एक भाई कमेंट्स करके बोल रहे थे, सर आपने अतिथि शिक्षकों का ऐसा वैसा। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने और पहले भी आपको बताया है कि आखिरकार आपको अगर मेरी वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लगती है तो आप देखिएगा। वैसे बहुत से लोग अतिथि शिक्षकों की जानकारी दे रहे हैं। मैं कोई लोक शिक्षण संचालनालय का कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, एक आम अतिथि शिक्षक हूँ आपकी ही तरह, और आपको जानकारी देता हूँ। बाकी जिसको जानकारी अच्छी लगती है वो देखता है, जिसको नहीं लगती वो नहीं देखता। लेकिन कमेंट्स में आपसे ये कहूँगा कि बिल्कुल आप कमेंट सही कीजिएगा, किसी का मनोबल बढ़ाइएगा। बाकी रही बात अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की, तो बड़ी बड़ी कमेटी भी आई, बड़े बड़े दिग्गज भी अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवाने के लिए आगे आए, लेकिन किसी ने करवाए क्या? कोई नहीं करवा सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। अब रही बात अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की, तो अतिथि शिक्षक नियमित जरूर होंगे, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। कौन कौन से अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, किसकी विभागीय परीक्षा होगी, और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा अलग से ही लूँगा। अब आपको जितने भी संपर्क सूत्र हैं उनसे जानकारी मिल रही है, लेकिन अतिथि शिक्षक घबरा रहे हैं कि अभी तो हम हट गए हैं, ट्रांसफर में टीचर आ गए हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ। एक कई बार वर्षों से, जो हम 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं, ये होता चला आ रहा है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है भाइयों। आपको हौसला रखना है, विश्वास रखना है। और अगर आप इतने से ही दमखम में हिम्मत हार गए तो आगे कैसे क्या कर सकते। मैं भी कई बार हटा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अतिथि शिक्षक का पद अस्थायी है, उसमें कोई ऐसी हमारे लिए अभी कोई ऐसी सेवा नहीं है कि जिससे हमको परमानेंट रखा जाए। तो इसलिए आप इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, अपना मनोबल ना गिराएं, क्योंकि अभी हमारा पद जो भी मध्य प्रदेश में वर्तमान में जितने भी अतिथि शिक्षक, सबका ही अस्थायी पद है। ऐसा थोड़ी है अगर मैं लगा हुआ हूँ तो आप हट गए, तो ऐसा कुछ नहीं, हटना सबको है। लेकिन हमारी पॉलिसी बनेगी, हमारा नियमितीकरण होगा, हमारा मानदेय भी बढ़ेगा समय आने पर।
समय बड़ा बलवान होता है। समय समय को याद कर, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। आप लोग समय की महिमा अगर मैं आपको सुनाऊंगा, काफ़ी समय इसमें गुजर जाएगा। तो ज़्यादा मैं आप लोगों से ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, सभी मेरी तरह विद्वान भी हैं कई अतिथि शिक्षक, और 14 वर्षों का अच्छा खासा अतिथि शिक्षकों को अनुभव भी। तो हमको आखिरकार करना क्या है, हमारा नियमितीकरण कैसे होगा। रही बात पद भरने की, 2-5 हज़ार पद या 15-20 हज़ार पद अगर सरकार भर भी ले, तो भाइयों अतिथि शिक्षकों के पद इतने खाली हैं कि अभी भी बहुत से अतिथि शिक्षक नियमित हो सकते हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं। लेकिन हमको एक उद्देश्य बनाना है, आखिरकार हमको नियमितीकरण किस जरिए से मिल सकता है। सभी लोग, मैं सभी की वीडियो भी देखता हूँ, मैं खुद वीडियो देखता हूँ, बहुत से अतिथि शिक्षक के ग्रुपों में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। आखिरकार जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सब अपना अपना हित चाहते हैं। कोई कहता है सर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि जो वर्तमान में कार्यरत लगे हुए हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए, और कुछ बोलते हैं जिनके पास में लंबा एक्सपीरियंस है कि 10 और 12 वर्ष का जिसके पास में एक्सपीरियंस है वो ही नियमित होना चाहिए। अब सरकार भी विचार करती है, आखिरकार इन लोगों में ही एकता नहीं है, तो हम क्या करें, किसको नियमित करें, किसको अपना मान। तो हम अतिथि शिक्षक कई कैटेगरी में बढ़ चुके हैं, और जहाँ तक 1-2 जिले के मेहनत कर रहे हैं, बाकी आराम से देख रहे हैं क्या हो रहा है। और कुछ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, वो सोच रहे हैं हमारा ही नियमितीकरण होगा। तो ऐसा नहीं है, आखिरकार लाभ सभी को मिलना चाहिए। नियमित जो भी अतिथि शिक्षक हैं सभी को एक बार ऐसा अवसर देना चाहिए सरकार को, जिससे सभी को सफलता मिले और जो योग्य हो। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत से अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2, 1, 3 क्वालिफाइड हैं और गेस्ट में नहीं हैं, वो विरोध कर रहे हैं। भाइयों उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, हमारी भी परीक्षा ले ली जाए, और अगर हम उस परीक्षा को पास कर जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, वरना कोई दिक्कत नहीं। रही बात, क्योंकि हमारा जो अतिथि शिक्षकों का कैडर है काफ़ी लंबा समय हो चुका है, और सरकार अस्थायी जो भर्ती है वो बंद कर दे, नियमित भर्ती ही परमानेंट रखे, परमानेंट टीचर रखे। क्योंकि कई लोगों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, जो 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षक में काम कर रहे थे, उन्होंने आशा को त्याग दिया है, और अब वो सोच रहे हैं कि अब अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं होगा, और जैसे तैसे अगर अतिथि शिक्षकों का कुछ होता है तो उनके लिए लगेगी काफ़ी निराशा, हाथ बड़ा दुख होगा उनके लिए कि आखिरकार ये सरकार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो बाकी आप लोग जो भी हैं, अभी जो स्थानांतरण में बाहर हो चुके हैं, काफ़ी क्रोध में हैं, काफ़ी गुस्सा में हैं। एक अतिथि शिक्षक भाई रो रहे थे, सर मैं मुझको हटा दिया, तो मैंने उनको बहुत समझाया, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हटना सभी को है, नियमित शिक्षक हैं वो भी हटते हैं एक ना एक दिन, तो ऐसी बात नहीं है। हमारा पद अस्थायी है, अगर कोई टीचर अगर स्थानांतरण में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोच लेना जो समय करवा रहा है तो वैसा हमको करना है। बाकी हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा भाइयों, आप विश्वास रखिए। मैं कह रहा हूँ और मैं और भी वीडियो में कहता आया हूँ कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ेगा और अतिथि शिक्षक नियमितीकरण भी होगा। सिर्फ में हमको थोड़ा बदलना है, हमको हमारे विचार बदलने हैं, हमको बुरी सोच नहीं रखनी है, सबके प्रति हमको अच्छा सोचना है, तो हमारा ज़रूर भला होगा भाइयों। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।